Good morning, students. Myself Digvijay Singh, Assistant Professor, GK Govani PG College, Bhinmal. Today we are discussing a beautiful poem written by Matthew Arnold, Shakespeare. This poem is a tribute to a great dramatist, Shakespeare, and this poem talks about the greatness of the dramatist Shakespeare. And Shakespeare was a master of English language, literature, and he is also a master of social relations and the personal grievance and the personal feelings and personal grief. Matthew Arnold was a Victorian poet, but his is well known for its criticism, and this poem is also a criticism regarding that Shakespeare is unquestionable and Shakespeare is above any criticism, above any question, and above any literary work or literary person. He is on the topmost position in the history of literature and in the future of also. Then students, we start this poem. This is a poem related to our undergraduate course BA final year. Then student, we start this poem, and in today's class we are discussing the first stanza of this poem. Then students, we start. Others abide our question, thou art free, and the full stop in the first first sentence and the full stop in the second sentence. First sentence is that others abide our question, thou art free. We ask and ask, thou smilest and art still. Out-topping knowledge for the loftiest hill, who to the stars uncrowns his majesty. And all these four lines are related to Shakespeare's quality, its value in value and the position in the English literature or English language. Then student, we start this poem, and this is the sonnet, which is amalgamation of both Shakespearean and Petrarchian sonnet. इस चीज़ पे हमने पहले क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, हम लोग इस पे और एक वीडियो में बनाऊंगा आपको सोनेट्स के बारे में, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे शेक्सपियरियन सोनेट्स में 4 लाइंस के 3 क्वार्टेट्स होते हैं, मतलब 4 4 8 और 4 12, एंड लास्ट में कपलेट होता है, दोहा होता है, और 14 लाइंस होती हैं. इसी प्रकार से इसको बोलते हैं शेक्सपियरियन सोनेट, और शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं, क्योंकि यार्ट एंड सरे नामक 2 लोगों ने इसको स्टार्ट किया था और इसको टॉप पे ले जाने का काम शेक्सपियर ने किया था. तो शेक्सपियरियन सोनेट भी हम कहते हैं. सेकंड नंबर बात है पेट्रार्कियन सोनेट. पेट्रार्कियन सोनेट्स में 2 4 लाइंस के क्वार्टेट होते हैं और लास्ट में 3 लाइंस के टर्केट्स होते हैं, और टोटल 14 लाइंस होती है. लेकिन ये दोनों का मिक्सचर है, ये दोनों का मिक्सचर्स है. स्टार्टिंग जो 4 लाइंस हैं वो एक तरह से शेक्सपियरियन सोनेट की तरह नज़र आती हैं. लास्ट के जो ट्रैकरेट्स हैं वो हमें नज़र आते हैं किसकी तरह, वो हमें, और लास्ट में कपलेट यूज़ हुए हैं, तो वो कपलेट या ट्रैकेट्स यूज़ हुए हैं, सॉरी, तो वो हमें नज़र आते हैं पेट्रार्कियन सोनेट की तरह. देन स्टूडेंट्स, वी रीड दिस सोनेट, और it is a tribute to a great dramatist, Shakespeare by Matthew Arnold. Then others abide our question. Others means other poets, other dramatists, other novelists, other writers abide our questions. Abide our questions means accept our question, और मीन्स एक्ट विथ अकॉर्डेंस, और जैसे हम कह सकते हैं कि वो हमारे प्रश्नों से बंधे हुए हैं. दे आर बाइंड. अबाइड मीन्स दे आर बाइंड विथ, जैसे कहते हैं ना, ही इज अबाइड बाय रूल्स. तो ऐसे वो बंधे हुए हैं हमारे प्रश्नों से, मतलब हम उन पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं. मतलब उनकी जो जीनियस है, उनकी क्वालिटीज़ है, उस पर हम क्या लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं. दाउ आर्ट फ्री, बट दाउ आर्ट फ्री मीन्स यूर आर्ट इज़ फ्री. और किसका आर्ट फ्री बता रहा है राइटर यहाँ, मैथ्यू अर्नोल्ड. द आर्ट ऑफ शेक्सपियर. शेक्सपियर की राइटिंग का जो आर्ट है वो इन सब क्वेश्चन मार्क से क्या है, ऊपर उठकर है, उन सब से हटकर है, एक टॉप लेवल पर
जो लिखा है वो किसने लिखा है? शेक्सपियर ने लिखा है। वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट दाउ, और वी आस्क एंड आस्क, वी आस्क मैनी क्वेश्चंस टू शेक्सपियर एंड ऑल द क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स गिवन बाय द शेक्सपियर। क्वेश्चंस भी बहुत से हैं शेक्सपियर के ड्रामा में, सोनेट्स में, जो कुछ उसने लिखा है। और ड्रामा में उसके अंदर पोइट्री भी है, म्यूज़िक भी है, लिरिक्स हैं, सोनेट्स हैं, हर चीज़ है। और उसको बहुत लॉन्ग लॉन्ग स्पीचेस हैं, वो सारी की सारी क्या, वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल, और वो स्माइल, वो मुस्कुराते हो तुम, और आर्ट स्टिल, और उसमें आर्ट नज़र आता है। मतलब हर एक लाइन को जितनी बार हम पढ़ते हैं उतनी बार हमें बहुत से क्वेश्चंस के जवाब मिलते जाते हैं। प्रश्न खत्म हो जाते हैं लेकिन उत्तर मिलना बंद नहीं होते, इतने सारे उत्तर तुम्हारे पास हैं। आउट टॉपिंग नॉलेज और आउट टॉपिंग, यू आर नॉट, जैसे टॉप कोई कैंडिडेट करता है, कहते हैं 60% मार्क्स में वो फर्स्ट डिवीज़न हो गया, 80% मार्क्स में क्लास टॉप कर गया, 90% मार्क्स में यूनिवर्सिटी टॉप कर गया। बट इट इज़ आउट टॉपिक नॉलेज मीन्स इट इज़ a fabulous knowledge, it is a unique knowledge, और it is knowledge about any parameter। किसी पैरामीटर में हम शेक्सपियर को नाप नहीं सकते, शेक्सपियर की नॉलेज को हम नाप नहीं सकते। इट इज़ अबाउट द पैरामीटर्स, जैसे कहते हैं ना, डेप्थ ऑफ द सी एंड द हाइट ऑफ द स्काई, हम उसको किसी पैरामीटर्स में नाप नहीं सकते, वो अनंत है, दे आर इनफाइनाइट। और उसकी नॉलेज को भी यहाँ राइटर क्या बताना चाहता है? इनफाइनाइट। फॉर द लॉफ्टीएस्ट हिल, और तुम किसकी तरह? लॉफ्टीएस्ट मीन्स हाईएस्ट हिल, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, जैसे मान लो हम लोग कहते हैं अरावली पर्वतमाला में, जैसे मान लो गुरु शिखर है, या मान लो पूरे वर्ल्ड के अंदर माउंट एवरेस्ट है, सारे इतने सारे जो पहाड़ हैं हिमालयास के, उसमें एक टॉप पोजीशन पे कौन है? एवरेस्ट है। तो इस टाइप से इन द लिटरेचर द शेक्सपियर इज अ Mount Everest. He is the Mount Everest of English literature. Then for the loftiest it means you are on the top position. No one can touch you. तुम्हें कोई भी नहीं छू सकता, उस लेवल पे तुम हो। मतलब किसके लिए कहता है वो? शेक्सपियर के लिए कहता है। Who to the stars uncrown his majesty, और who to the stars, only stars uncrown his majesty, और उसकी जो इतनी ऊंची पोजीशन है, तो who to stars, only stars can uncrown, और उसका जो क्राउन है उसको अनक्राउन करते हुए कौन देख सकता है? हिज मेजेस्टी, उसकी जो पावर है, जो उसकी इंटेलिजेंस है, उसको केवल स्टार्स देख सकते हैं। मतलब स्टार्स से उनकी तुलना है, जो इतनी ऊंचाइयों पे स्टार्स, उनसे उसकी तुलना है। मतलब वही स्टार्स उसके उस लेवल को देख सकते हैं। मतलब नीचे से हम ऊपर देख ही नहीं सकते, वो स्टार्स ही हैं जो हमें वो क्या देख सकते हैं? शेक्सपियर की क्वालिटी को देख सकते हैं। अनक्राउन, उसको थोड़ा बहुत उसका पता लगा सकते हैं कि शेक्सपियर कितनी महान शख्सियत था। देन स्टूडेंट्स, यू रीड दिस 4 लाइन, एंड दिस 4 लाइन written in a very simple way, but they have a deep meaning, and then you try to understand the deep meaning of these lines and enjoy these lines. It is a beautiful poem, and it is a tribute, or it is also a criticism regarding the other point, or it is also a comparative criticism regarding English language and English literature and the position of Shakespeare in the English language. Then thank you student, read this poem and enjoy. Thanks.